अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी अब तेरा क्या होगा, मौलाना तारिक मसूद। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली शक्ल एक बार सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। मौलाना तारिक मसूद बिकेम रेड विद एंगर आफ्टर सीइंग द फतवाज ऑफ पाकिस्तानीज। तो जी हाँ, मौलाना तारिक मसूद की तो भाई साहब लगी बड़ी है। पहले माफिया मांग रहे हैं, अब सफाइयां पेश कर रहे हैं, अब दूसरे सेक्ट वाले, दूसरे फिरके वाले मौलवियों पर उन्होंने भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि उन्होंने भी बोला है, उनको क्यों नहीं कुछ बोला जाता। अब मतलब मामला बढ़ रहा है आगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई वीडियो में क्या बताया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक अच्छी खबर आप लोगों को दे दूं। ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, ये टी शर्ट आप लोग देख रहे हैं, नो चूरन ओनली फैक्ट्स। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट ऐसी ही कुछ टी शर्ट्स हमने डिजाइन की हैं और वो अवेलेबल हो गई हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप टी शर्ट्स जो हैं ये खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के टी शर्ट्स आप भी पहने। अब मेरे पास सैकड़ों की संख्या में एसएमएस आते हैं, कमेंट में आता है कि भाई आप ये टी शर्ट कहाँ से खरीदते हो, क्या करते हो। तो लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इन टी शर्ट्स को बाय कर सकते हैं। और होपफुली आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और इसमें आप लोग पूरा मेरा सपोर्ट करेंगे। अभी स्टार्ट किया है तो कुछ लिमिटेड डिज़ाइंस ही हैं, धीरे धीरे हम डिज़ाइंस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो मैसेज उस पर लिखा वो मैसेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत फ़ायदे वाला होना चाहिए। तो जैसे ये मैसेज है कि नो चूरन ओनली फैक्ट्स, तो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और टी शर्ट्स मंगवाइए। वीडियो में आगे देखते हैं कि आगे क्या वीडियो में बताया जा रहा है। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, ठीक है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं। इसकी वजह क्या है? गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। अच्छा, के नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। देख रहा है विनोद। अब देखिए, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, हाँ, सॉरी से नहीं काम बनेगा। पाकिस्तान में सिर्फ इल्जाम अगर आपके ऊपर तौहीन मजहब का लग जाए तो उसका मतलब ये होता है कि डेथ वारंट। देखिए, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। जो है ना, गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, यानी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ डेथ वारंट, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाय अल्लाह! देखें, शान रिसालत में तौहीन किसी भी सूरत में कबूल नहीं। हम सरकार की उम्मा से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये इस दौर की अब बदकिस्मती कह लें कि चंद शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउज़ु बिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है। अहले हदीस जी, देवबंदी, बरेलवी और ऐसे जो अपने आप को किसी मकतब से यानी किसी मसलक से नहीं, सब ने इसको कंडेम किया है जी। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है। ये मुफ्ती तारिक मसूद है। आपको शर्म या नहीं आती मुफ्ती साहब? आप होश करें। आप कह रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। मैं कब हो गया ये? मैं पिछले 4-5 साल से इतने वीडियो बना चुका हूँ। मेरी जिंदगी में मुझे इतने ईमेल्स, इतने थ्रेट आज तक कभी नहीं आए जितने मुझे पिछले 2 दिन में आ गए। क्या बात कर रहा है? जाने कहाँ से मुझे मेल आए जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी पाकिस्तान से तो भरमा रहे, हिंदुस्तानी भी भेज रहे हैं, अबे तुम तो शर्म करो जरा सी, और बांग्लादेशी भी भेज रहे हैं, और जितने भी है जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो गंद फैला रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। ईमेल के जरिए मुझे थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे जा रहे हैं और फेसबुक पे भी कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक का तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो आईडी थी, मेरे पेज की आईडी थी, फेसबुक ने टर्मिनेट कर दी थी। वो खुलता ही नहीं है मुझसे पेज, तो वहाँ अगर तुम मैसेज कर रहे हो तो भाई वो बिल्कुल बेकार है, वो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा, तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। मैं भी क्लियर कर देता हूँ। वाह भाई वाह भैया। चलिए बंटी भाई, आपको तो मैसेज के थ्रू आ रहा है, मुझे तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मेरी सुपारियां दे रहे हैं। सुन के हंस रहा हूं मैं, और डिफेंड भी किया जा रहा है उसे।
कंडेम नहीं किया जा रहा है कि भाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए, उसको कंडेम नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है यार, मत करो, हमारा क्या है भाई। मरने मारने वाला तो ऊपर वाला बैठा हुआ है, भगवान सब देख रहा है हमारा। कब क्या किसके साथ क्या हादसा हो जाए क्या पता। और हादसे सिर्फ इधर ही थोड़ी ना होते हैं यार, हादसे कहीं भी हो सकते हैं। उकसाना सिर्फ एक तरफ के लोगों को आता है, दूसरे तरफ के लोगों को भी आता है। आपको लगता है कि आपके बंदे इधर बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही हो सकता है कि इधर वाले बंदे भी उधर बैठे हुए हैं। वो अननोन गनमैन वाला देखा है ना आपने, कब किसको ठोके। खैर मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि अब ऐसे तो भाई मामला नहीं बनेगा भाई। अगर मैं यहां से बैठ के किसी को जान से मारने की धमकी दूं, मैं थ्रेट दूं, तो एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है ना यार। अब करने को मैं वो क्लिप काटूंगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा, यूट्यूब वालों को भेजूंगा, चैनल ढंग से बंद हो जाएगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी जाए, मेरी सुपारी दी जा रही है मेरी। लेकिन करना नहीं है, ये इसलिए नहीं करना है कि सामने वाले को भी अपनी औकात पता रहे। भैया मैं तुम सबको एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। मेरे वीडियो देख के तुमको अगर तकलीफ हो रही है तो ये तकलीफ तुम लोगों की खुद की पैदा की हुई है, और नहीं तो क्या। मेरी इस बात से तो इन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ लगी, जब तक ये प्रजाति इस ब्रह्मांड में मौजूद है तब तक इस संसार में शांति होने से रही। तो भाई मैंने क्या गलत कहा? तुम जितने भी इस्लामिक मुल्क उठा के देख लो, इस्लामिक कंट्री उठा के देख लो जहाँ पे मेजोरिटी के अंदर मुसलमान है, वो सारे के सारे लड़ी तो रहे। यू आर राइट ब्रो। लीबिया, इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन, इराक और पाकिस्तान भी कौन सा कम है। यहाँ भी बलूचिस्तान वाले अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले पाकिस्तान से नाराज है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी शांति है? पाकिस्तान में तो डंडे के जोर पे आर्मी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है, कुछ खबरें मीडिया के अंदर दबा देती है, लेकिन पाकिस्तान भी शांत नहीं है। हमें फख्र है इस पर। और ये सब अशांति वहाँ फैली हुई है जहाँ पर मेजोरिटी में मुसलमान है। तो मेरे भाई इसमें मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? तुम जहाँ कम होते हो वहाँ भी लड़ते हो, और जहाँ पूरे हो जाते हो तब भी लड़ते हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई ये जो कर्म कांड किए हुए ना सब तुम्हारे किए हुए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फैक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, जो मौलाना ने कहा वो वीडियो दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं वो वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो कुछ एड ऑन कर ही नहीं रहा हूँ। अगर तुमको सच देखने में भी तकलीफ होती है तो लानत है तुम पे, चाहे लो। तुमको क्या लगा कि ईमेल वगैरह भेजोगे, मैसेज करोगे, उल्टी सीधी बातें लिखोगे मेरे बारे में तो मैं डर जाऊंगा? ना मुन्ना ना डरे वो जो गलत काम कर रहे हो। क्या बात है। क्या मुफ्ती तारिक ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हारा मोहम्मद साहब है वो अनपढ़ है, हम उसको माने क्यों, हमें उसे नहीं मानना चाहिए? उसने ये नहीं कहा कि कुरान में गलतियां हुई है, कुरान की व्याकरण में गलतियां हुई है। हाँ भाई हाँ। अगर वही बात अगर मैंने बोल दी तो बुरा लग गया। खैर ये आग पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। सुनते जाइए। तारिक मुफ्ती मौलाना का बचना लगभग नामुमकिन ही है। सुनते जाइए। कि माफियों के 4 वीडियो आ चुके हैं लगातार मुसलसल। सुनते जाइए। और ट्विटर पे भी पोस्ट करे जा रहा है भाई। सुनते जाइए। तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर तारिक मसूद को लेकर बहुत गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आप अभी देखिए। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। तुम्हारे मुफ्ती साहब भाई कनाडा में है, वो आ ही नहीं रहे। वो बड़े मशहूर है मुफ्ती साहब, क्या नाम है? हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बाइक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। पहली फुर्सत में करना चाहिए ये काम, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें जज्बाती कौम कौन बोलेगा, तुम्हें आसमानी कौम कौन बोलेगा? गर्दन काट दी जाए। क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि आप इतने बड़े मुफ्ती हो के जो मुंह पे आजे कह देते हैं, आपको शर्म या नहीं आती? मुफ्ती साहब आप होश करें। आप कह रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ये बात तो वो खुद बोलते हैं। और जितना भी मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, उसके हिसाब से मुझे यही पता चला कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ये मेरा भाई गलत बोल रहा है पाकिस्तानी। देख मेरे भाई पाकिस्तानी, गलत बयानबाजी मत करो, फिर तुम्हारे भाई लोग मुझे ईमेल करेंगे। करेक्शन कर दिया मैंने, ईमेल मत करना। देखें जी, मुफ्ती तारिक जो हैं उन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, आप सब लोगों ने वीडियो देखी भी है, और हमारे जितने मुफ्ती हैं, फॉलोअर घूम रहे हैं ना, बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
हम खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं, हम अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और वो आखिरी नबी हैं। देखेंगे अब ये जो मौलवी फितना बन रहा है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात तो मैं भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये मुफ्ती नहीं बचने वाला है। अब देखें, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, सॉरी से नहीं काम बनेगा। ऐसा काम ना करें, आपकी मेहरबानी, जो आप जो मुंह पे आता है बोल देते हैं। बात सुने क्या? लेकिन मुझे लग रहा है सॉरी से काम बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, दोगले हैं, बेसिकली दोगले हैं। उनका सारा जोर जो चलेगा वो नॉन मुस्लिम्स पर चलेगा, हिंदूज पर चलेगा, क्रिश्चियंस पर चलेगा, सिख पर चलेगा, अहमदियों पर चलेगा, मुसलमानों पर नहीं चलेगा। और वो भी जब इतना बड़ा मौलवी हो। अब ये सारा बयान किया जा रहा है ना, ये जो इनके खिलाफ जो तारिक मसूद हैं, जो इनके खिलाफ वाले फिरके हैं, वो इनके खिलाफ आ गए हैं। आप समझिए, यहां भी लड़ाई चालू हो गई है, यहां भी आपस में मार फुटोवल चालू हो गई है कि जो इनके फिरके का बंदा नहीं है वो इनके खिलाफ आ गया। इनके फिरके वाले इनके साथ हैं, तारिक मसूद के साथ हैं। लेकिन चक्कर यह है कि फिरके वालों की संख्या ज्यादा है, तारिक मसूद थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो छुपे हुए हैं वहीं पे कनाडा में। वो आ नहीं रहे यहाँ पे, और वो अभी आएंगे भी नहीं। वो इंजीनियर मिर्जा ने भी, मौलाना इंजीनियर मिर्जा ने भी कह दिया कि भैया मत आओ इधर, उनके साथ भी बड़ी उसकी अदावत चलती है। तो ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि भाई तारिक मसूद जहां छुपे हुए हैं कनाडा में, या वहां पर एक्सेस ना हो, या वहां पर उनके साथ कुछ ना हो जाए। भाई ये तो दावा करते हैं ना पाकिस्तान के लोग, मुसलमान लोग, अरे दुनिया में कहीं भी होंगे हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो भाई देखो अब क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच बचाव करके, क्योंकि ये मुझे याद है इस तरह का एक आरोप तब आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके ऊपर भी लगा था। तो उन्होंने कुछ करके और मौलवियों को बुलाया और फिर अपने उसमें माहौल बनवाया और फिर वो मामला सुलट गया। तो मुझे लग रहा है कि अगर पावरफुल हैं तो आप गुस्ताखी कर भी देंगे तो आप बच जाएंगे। तो हो सकता है कि साल 2 साल तारिक मसूद इधर ना आए, अपना उधर से ही काम चलाएं। भाई वीडियो बनाने होते हैं, वो वीडियो बना लेंगे वहां से भी, कनाडा से भी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें यह होगा कि पाकिस्तानियों का डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आएगा कि अगर माफी मिल गई, उनको छोड़ दिया गया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई पाकिस्तानियों के लिए इस्लाम सबसे ऊपर नहीं है, पैसा सबसे ऊपर है। और वो इसके लिए वो अपने नबी की गुस्ताखी भी माफ कर देंगे। और अगर तारिक मसूद मारे जाते हैं, मान लीजिए मारे जाते हैं, तो पूरी दुनिया में ये जाएगा कि देखो कितना बड़े रेडिकलाइजेशन है कि अपने मौलाना को भी नहीं छोड़ा। और साथ ही उन मौलानाओं को भी मैसेज मिलेगा कि बेटा जो बहुत दूसरे धर्मों के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ तुम लोग बोलते हो और इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो, तो भगवान बैठा हुआ है, किसी दिन जबान पे कुछ शब्द डाल देगा और वो तारिक मसूद बन जाएगा और फिर अपनी जान बचाने के लिए भागते रहो। यहाँ पर आम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस भरे पड़े हैं कि उनको मौके के ऊपर मार दिया जाता है या गोली चला दी जाती है या उनको आग लगा दी जाती है। अब जहाँ बड़े बंदे की बात आई है तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो ये हैरानगी आती है कि ये ना जैसे अपनी अवाम पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी रल चुकी है ना, इसी तरह इन्होंने अपने अपने मौलवी पकड़ लिए हैं। इनको ये नहीं समझ आता कि ये बंदा क्या बोल रहा है, हम इसका जवाब दें। ये तो अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई है कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह के बंदे, आप दुनिया को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वैसे तो बेहतर उरों के बाद लोगों को भेजने के सपने दिखाते रहते हैं, जब खुद का बेहतर उरों के बाद जाने का समय आया तो तुम्हारे मुफ्ती साहब ही गायब हो गए। नाजिया मैडम ने भी इस पे अपने तीखे विचार रखे हैं कि अब बहुत चीजें जो हैं सुविधाएं बढ़ गई हैं और सारे जितनी भी इनकी आतंकी और जिहादी हरकतें होती हैं वो कैमरा के सामने आ जाती हैं और खोलकर हम लोग बात करना पसंद करते हैं, खोलकर बात करना पसंद। आपने ये शायद तारिक है ना, मौलाना तारिक है ना, ये तारिक मसूद, हाँ मौलाना तारिक है ना, ये मौलाना तारिक क्यों डर गया मरने से? जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी जिंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में
कभी भी बीबी खतीजा के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी सफिया के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी मरियम के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी आयशा के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है, ये बताया। तो अब आप सोचे कि इन्होंने ये सारी चीजें लाई कहां से। अब 72 वर्जिन हूर का जिक्र कुरान में तो नहीं है, हूरों का जिक्र है, 72 वर्जिन हूरों का जिक्र अल कुरान में मेरे नहीं है। तो ये मौलाना जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउजुबिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है, ये मुफ्ती तारिक मसूद ने। अच्छा, ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे इसलिए वो उन्होंने सहाबा से लिखवाया। उसने मुफ्ती तारिक मसूद ने साफ अपने प्रीच में कहा है और वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से ले लेंगे। तो उसने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी, प्रॉब्लम क्या? चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सर तन से जुदा होता, एक नजीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम कौम जो है वो उसको भी नहीं छोड़ती। हाँ, सेम वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह और इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो नौजुबिल्लाह जो बात कही वो तो ऑन रिकॉर्ड है और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते भी नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये मुफ्ती का तो प्रोग्राम बढ़ गया भाई, बढ़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंडी भैया, तो तारिक मसूद के लिए तो मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं कई वीडियोस देख रहा था, वो वीडियोस लगा नहीं सकता यहाँ पर, जिस तरह की उसमें नारेबाजियाँ की जा रही हैं तारिक मसूद के लिए। पाकिस्तान से ही आए हैं वीडियोस, वो यूट्यूब की गाइडलाइंस है, मैं नहीं लगा पाऊंगा उसको। अगर तारिक मसूद पाकिस्तान आ गए तो उनकी बोटी तक नहीं मिलनी, और मुझे पूरा यकीन है कि तारिक मसूद अब नहीं आएंगे। तारिक मसूद पाकिस्तान फिलहाल तो वापसी मुमकिन नहीं लगेगी, फिलहाल तो मुमकिन नहीं लगेगी, क्योंकि उनके अपोजिशन वालों को जो उनसे चिढ़ते हैं, जो उनके फिरके कहते हैं ना, फिरके से चिढ़ते हैं, उनके हाथ में खुद तारिक मसूद ने दे दिया है बहुत बड़ा हथियार। और ये ऐसा हथियार है जो वापस नहीं आएगा, वो गला काट कर ही मानेगा, वो गला काट कर ही मानेगा। और हमने पहले भी कई देखे हैं, एक आध मौलवी मारे गए हैं इसी चक्कर में। वो जो स्वात वाली घटना थी, उसमें भी जो बंदा था वो बेचारा बहुत बढ़िया मुसलमान था, वो मस्जिदों में जाता था, वो कई सारे तबलीग में भी हिस्सा लेता रहता था, लेकिन मार दिया गया। सवाल ये है कि देखिए, अगर किसी ने, मैं तारिक मसूद के लिए भी कहता हूं, अगर तारिक मसूद ने गुस्ताखी की है, जो कि उनका सबूत तो खैर वायरल है, मतलब वो तो वीडियो में बोल रहे हैं, तो उनको केस किया जाए उनके खिलाफ और कानून के तहत सजा दी जाए। मेरा पॉइंट बस इतना है, उनके खिलाफ तो सबूत है, भीड़ न मारे उन्हें, उन पर केस चले, वकील बहस करे, जज उन पर फैसला सुनाए, और जज जो है वो, मतलब पाकिस्तान के देश, जो पाकिस्तान देश है उसका जो कानून है, वो कानून के हिसाब से उन पर सजा हो। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, थोड़ा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बातें कर रहा हूं। अगर तारिक मसूद को आप मारते हैं, तारिक मसूद को अगर मारते हैं आप, तो पाकिस्तान की जो इमेज है ना, थोड़ी बहुत जो काद है उसमें और बड़े दाग लगेंगे, बड़े दाग लगेंगे। और हो सकता है कि उसके बाद आपको पैसे मिलने बंद हो जाए, क्योंकि तारिक मसूद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है।
दूसरा कि अगर कानून के तहत उन्हें सजा मिलती है तो कम से कम दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि कानून का राज है पाकिस्तान, केओस नहीं मचा है। वरना केओस की खबरें जा चुकी हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 400 लोग पिछले साल, 400 युवा ब्लास्फेमी का शिकार हुए और ये नंबर्स हर साल बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। ये 400 से 4000 होंगे, 4000 से 4 लाख हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये डर बैठने लगा तो लोग देश छोड़ के जाएंगे और एक्स मुस्लिम बनने लगेंगे। पाकिस्तान में भी अच्छी खासी एक्स मुसलमानों की संख्या, पता ही नहीं आप लोगों को। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, अगर आप तारिक मसूद को नहीं मारते, उनको वही सजा नहीं मिलती है जो बेचारे स्वात वाले को मिली, या जो बेचारे और जो लोगों को मिलती है जिनको पुलिस वालों ने जाके मारा। डॉक्टर क्या नाम था उसका, अशफाक नहीं, जो भी नाम था, जो डॉक्टर को मारा, उस जैसी सजा अगर नहीं मिलती है तो फिर आपके इस्लाम पर सवाल खड़ा होगा। फिर आपको इस्लाम मानने वाले तरीके पर सवाल खड़ा होगा कि कमजोरों पर तो आपकी मर्दानगी दिख जाती है, लेकिन जहां मजबूत मिल गया वहां पर आपकी मर्दानगी पता नहीं कहां घुस जाती है। फिर आपको याद नहीं आती कि हमें इसके लिए लड़ना है और हम तो ये करके रहेंगे। तो पाकिस्तान सांप छुछुंदर वाली हालत में फंस गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है भाई तारिक मसूद का। इंटरेस्टिंग है मामला बहुत ज्यादा, क्योंकि इस आग में सब जलेंगे। अगर ये आपने आग दूसरे रिलीजन वालों के लिए लगाई है, काफिरों के लिए लगाई है, तो ये आग आपको भी जलाएगी। और जलना शुरू हो गया मामला, देखते रहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब। जी बिल्कुल जी। तारिक मसूद की अगर बात करें, तारिक मसूद ने जो गुस्ताखी है वो तो की है। इस बात का तो प्रूफ है कि वो मुजरिम हैं, उनका जुर्म है, उन्होंने ये जुर्म किया है और इस जुर्म का उन्होंने खुद अपना वो कबूल भी किया है और उसके मुतरादिफ, उसके मुतबादिल वीडियो भी बना रहे हैं माफी की। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो दूसरे आम शहरी हैं पाकिस्तान के, उसमें डॉक्टर शाहनवाज जैसे लोग भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इस गुस्ताखी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका कोई अकाउंट था फेसबुक पर, वो किसी ने हैक करा, उस अकाउंट के ऊपर किसी ने वो मवाद जो है वो इस तरह का डाला, तो फिर बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि यार अकाउंट जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन उस बंदे को तब भी माफी नहीं मिली क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं था कि यकीनन वो ही बंदा है। तो जब उस बंदे को माफी नहीं मिली तो तारिक मसूद जो है, बेशक वो मुफ्ती है, बेशक वो बड़ी शख्सियत है, लेकिन इस बंदे को माफी की गुंजाइश जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। और बाकी रही बात कानून की, पाकिस्तान में ये कानून तो है, अगर अवाम को ये यकीन है कि कानून के तहत इस बंदे को सजा मिल सकती है तो फिर तो कानून का सहारा लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई इस बंदे के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन अगर कानून खामोश है, कानून कुछ नहीं करता इस बंदे के खिलाफ के ये बहुत बड़े उलमा कराम में आते हैं जी तारिक मसूद साहब, इसलिए हम इनको जो है वो इन्होंने माफी मांग ली है तो इनको माफ करना चाहिए, तो फिर भाई भीड़ जो है ना वो इस प्रॉब्लम को अपने कंट्रोल में जरूर लेगी, वो माफ नहीं करेगी। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मुल्ला मौलवी जो हैं जिन्होंने इस बात के खिलाफ कंडेम भी किया है, जिन्होंने ये कहा है कि तारिक मसूद जो है उन्होंने गलत बयानी की है और इस बात का खुल मुखल्ला सबूत है और उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। अभी तो वो कनाडा में है, कनाडा में उन्होंने पनाह ले ली है, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि कनाडा में जो है ना, बेशक चले वहां पे सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वहां पे भी कोई ना कोई ऐसा पाकिस्तानी बैठा होगा जो तारिक मसूद को मौत के अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। सबसे पहले तो ये बात कर लें कि जो इसने बकवासियात की हैं मुफ्ती तारिक ने, और ये मुफ्ती है, मुफ्ती कौन होता है? जो फतवा देता है, ठीक है, उसको मुफ्ती कहते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं उन्होंने ये बकवास की है और ये वीडियो मैंने देखी है और ये बिल्कुल सच्ची, ये जो वीडियो में बताया गया है वो बिल्कुल ठीक कहा गया है कि उन्होंने गुस्ताखी की है और नाउज़ुबिल्लाह अनपढ़ और कुरान में ग्रामर की गलतियां, और मैं अब बोल नहीं सकता इसने गुस्ताखी की एक मुफ्ती हो के।
और एक उलमा हो के जो है वो ऐसी कर रहा है। और अरबी जानते हैं, अरब के लोग हैं जो अरबिक लोग हैं, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि अरबिक कुरान पाक में जो है वो कोई ग्रामर मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि उनको अरबी आती है भाई। ये पाकिस्तानी हो गए, उर्दू पढ़ी है इसने, और इसको अरबी की इतनी नॉलेज हो गई है कि इसको अरबी की ग्रामर का भी पता चल गया है कि अरबी की ग्रामर ख़राब है। तो ये बंदा वाकई गुस्ताखी इसने की है, और ये माफ़ी उस तरीके से नहीं मांग रहा, ये अपनी गुस्ताखी मान ही नहीं रहा। ये कह रहा है कि जिन लोगों को लगता है कि मैंने गुस्ताखी की है तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मतलब ये कहने का है कि इसको अभी तक यही है कि इसने गुस्ताखी नहीं की। तो मैं कहता हूँ कि इसको अदालत लेके जाकर घसीटा जाए, कनाडा से वापस लाया जाए इसको, और इस पे केस चलाया जाए, क्योंकि ये मुफ्ती है और ये फतवे देता रहा है, और इसने खुद फतवा दिया हुआ है कि जो भी गुस्ताखी करे उसका सिर उतार दो उसी वक्त। अगर आप सामने बैठा सुन रहा है कि गुस्ताखी कर रहा है तो सिर उतार दो, और अगर वो माफ़ी मांगे तब भी मार दो। तो मतलब कहने का ये है कि ये फतवा इसने खुद दिया हुआ है कि माफ़ी भी मांगे तब भी मार दो। तो मतलब इसको माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी का अपना फतवा है। ये पूरी होशो आवाज़ में, समझदारी में इसने ये फतवा दिया है। ये इसने खुद बयान, मैंने इसका सुना है, वो उसके अल्फाज इसके सुने हैं, ये नहीं कि किसी से सुना हो, मैंने वो आइडियो सुनी है इसकी। तो इसने खुद फतवा दिया हुआ है कि इसको जो है वो अगर कोई माफ़ी मांगता है तब भी मार दो। तो भाई पहले तो एक मुफ्ती है, तू आलम दीन है, और तू ही अगर जो है वो गुस्ताखियाँ करना शुरू कर देगा तो बाकी क्या करेंगे फिर? तुम लोगों को डबल सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये आम लोगों के लिए था ना कि गुस्ताखी करे तो उसकी सारे जो है तन से जुदा कर दें। आपका तो हर चीज़, मैं क्या कहूँ कि सारा कुछ उतार देना चाहिए आपका फिर तो, क्योंकि आप एक आलम दीन हो के, एक मज़हब के पैरोकार हो के जो है वो आप लोग ऐसे फतवे भी देते हैं, और उसके बाद जो है वो गुस्ताखी भी खुद करते हैं। और इसने वाकई गुस्ताखी किया, इसको अदालत में घसीटा जाए, इसको लेके आया जाए, इस पर केस चले। और ये मैं भी कहता हूँ, क्योंकि इसको माफ़ किया तो फिर वो उन लोगों से ज़्यादती होगी जिन लोगों को आप लोगों ने कत्ल कर दिया, जिन लोगों को मार दिया, जिन लोगों को जला दिया, जिन लोगों ने माफ़ी भी मांगी एंड टाइम पे, जिन लोगों ने जो है वो कहा कि हमने ये नहीं किया, हम पे इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन फिर भी मारा गया उनको। तो ये उन लोगों के साथ फिर ज़्यादती होगी कि ऐसे फतवे देने वालों को फिर माफ़ कर दिया जाए, गुस्ताखी सबूत होने के बावजूद भी। तो इसको भी अदालत में घसीटा जाए। और रही बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं सकते थे तो बेपढ़े थे वो, और ये उनका मौजज़ा था, वो नबी थे, उनका मौजज़ा था। और उसके बाद उन पर वही नाजिल हुई, और जब वही नाजिल हुई तो नबूवत हुई, तब इनके पास सारे इल्म आ गए थे, तब वो सब कुछ जानते थे। तो इसलिए जो है वही के ज़रिए वो सारा कुछ जानते थे। तो इसलिए जो है वो उनको इस लफ्ज़ से पुकारना बाद में वो सही नहीं है। तो वो अनपढ़ नाउज़ुबिल्लाह जाहिल नहीं थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारा इल्म रखते थे, वही उन पे आती थी, वो सारा इल्म रखते थे। तो इसलिए जो है वो उनके बारे में ऐसा कहना हमारे नज़दीक वो गुस्ताखी है कि वो जाहिल थे नाउज़ुबिल्लाह। और इस मुफ्ती तारिक मसूद ने ये गुस्ताखी की है, और इसको जो है वो सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। और बाकी रही बात जो आलोक भाई ने बात की हैं वो भी ठीक थी। आलोक भाई ने भी कहा कि अदालत में केस होना चाहिए, अगर उसको मार दिया जाए तो तब ये नुकसान होगा, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अदालत के ज़रिए मैं भी यही कहूँगा कि अदालत के ज़रिए उनको सज़ा दिलवानी चाहिए, ताकि जो इस्लाम पे हैं, जो मुसलमान हैं, उनका एक मौलवियत पे जो है ना वो भरोसा टिका रहे। इन्हें तो मौलवियत पे भरोसा गया भाई, पहले ही मौलवियों ने बहुत काम ख़राब किए हुए हैं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे मौलवी हैं, जो अच्छी राह पे चलाते हैं, वो भी बदनाम हो चुके हैं बीच में। तो इसलिए जो है वो चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा, इसको सज़ा दिलानी पड़ेगी। ये माफ़ी अगर करेंगे तो फिर तो वही मसला कि बड़े को माफ़ी और छोटे को जल्लाद के हाथ, ये तो कोई मतलब कि इंसाफ नहीं हुआ फिर। और मैं इसको इंसाफ नहीं फिर मानता, इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको भी अदालत में जाना चाहिए। माफ़ी इसने खुद का फतवा, फिर बार बार कहता हूँ कि इसने खुद फतवा दिया हुआ कि माफ़ी मांगने वाले को भी जो है वो मारना चाहिए। तो इसका अपना फतवा है यार, मैं खुद से तो नहीं फतवे दे रहा कोई। मैं तो कहता हूँ कि जो भी अगर यार किसी से अगर गलती हो जाती है, इंसान खता का पुतला है, ठीक है। अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफ़ी मांग लेता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए, मौका देना चाहिए एक।
तो ये अगर बंदा कोई अब माफ़ी नहीं मांगता तो फिर जाहिर है उस पर केस चलने चाहिए। उस पर तो गुस्ताखी के केस बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो है वो कानून है उसके मुताबिक उस पर सारा कुछ होना चाहिए। और बाकी जो है देखते हैं क्या होता है इनके साथ। पर ये मौजू बड़ा हसास सा है और इसके ऊपर बोलना भी वो चीज़ जो है मायने रखती है। बहरहाल जो उन्होंने किया है वो उस जुमरे में आता है, नो डाउट। और बात वही है इन शॉर्ट के भाई, जिन लोगों के साथ आपने किया, अगर आप उस मुफ्ती से कह रहा हूँ, अगर आप उस वक़्त ये ना कहते कि यार सर तन से जुदा होना चाहिए, ये कहते कि लॉ बना हुआ है, उसके थ्रू किया जाता, उसके थ्रू उन लोगों को सज़ा दी जाती जो पास्ट में मारे गए हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो उनके ऊपर केस होता, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती, फिर पता करते कि हाँ उन्होंने किया या नहीं किया, उसके बाद कानून लॉ उसे जो है वो सज़ा देता, तो फिर चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होती, फिर वो एक जो है तरीक़ाकार बनता, एक लॉ बनता उसके हिसाब से। तो अभी आपके सर के ऊपर पड़ी है, अभी आप माफ़िया मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं गुस्ताखी नहीं की, ये तो मैंने मिस्टेक्स जो हैं वो क्लियर की हैं, इतना किया है, ये गुस्ताखी नहीं है। बहरहाल वो अब उस उम्र में आ चुका है और वो कनाडा में बैठे हुए हैं। कनाडा से आएंगे तो लग पता जाएगा, कनाडा से आते नहीं हैं, इनकी बात भी ठीक है, मुझे भी यही लगता है वो कनाडा से नहीं आएंगे। वहाँ पे सियासी पनाह होगी और वहाँ पे उनको जो भी नेशनलिटी है वो मिल जाएगी। और बात सिर्फ इतनी है कि एट दी एंड कि यार वो जो लोग मरे, ब्लास्फेमी का जो लगा आरोप उनके ऊपर और वो उनकी मृत्यु की गई और बड़ी दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया, ठीक है, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? मतलब एक असर रसूख रखने वाला बंदा, उसकी साख थोड़ी ठीक है, मौलवीज़म थोड़ा जानता है इस्लाम के बारे में, तो लोगों को गाइड करता है, इसका मतलब है वो कुछ भी कर देगा आप उसको छोड़ देंगे। तो दोगलापन तो पाया जाता है फिर पाकिस्तानी मामले में, फिर हमें पाया जाती है वो चीज़, फिर उनको क्यों छोड़ना? मारो फिर उनको, उसको भी मारो, फिर उसको भी जलाओ ऐसे जैसे वो शाहनवाज को आप लोगों ने जलाया मारा है, सेम वैसे करो। ये करना पड़ेगा, भले इमेज पाकिस्तान की ख़राब हो, वो करना पड़ेगा भाई। वो बेगुनाह लोग थे, फिर उन्होंने फिर कुछ नहीं किया था, जो पास में मारे गए फिर उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे मामला ख़राब होते हैं। एक लॉ बना होता है, एक चीज़ बनी होती है। तो आज ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं ना कि मेरा बयान लोग सुन नहीं रहे, रो रो के कह रहे हैं लोग, मैं माफ़िया मांग रहा हूँ, दूसरे फिरके के लोग मुझे लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मेरी माफ़ी को कबूल नहीं कर रहे, कहते हैं कि ये माफ़ी तो नाकाबिल कबूल है ये और वो। तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो गलतियाँ सिर्फ जो थी उनको थोड़ा लाइट आउट किया है, ठीक है, मैंने गुस्ताखी नहीं की भाई। अगर उनको भी मौका दिया जाता ना, वो लोग जिनको मारा गया है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में उनमें से बहुत सारे लोग, कन्फर्म बात है, वो उनमें से बहुत सारे लोग बेगुनाह थे जिनको मारा गया। पता नहीं किस वजह से, क्या दुश्मनी थी किसी की किसके साथ, उन्होंने जो उनके साथ किया। और भीड़ ने देखा नहीं है कि भाई वो बेकसूर है या कुछ है या नहीं है, वो चढ़ दौड़े और उनको जला दिया और मारा और इंसानियत की बेहरमती की, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी ऐसा नहीं चाहा होगा, उनकी लाइव निकाल के देखने कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो ये पता नहीं मुसलमान जो हैं वो किस रास्ते पे और किस वे में निकल पड़े हैं, बजाय इसके कि इस्लाम को सीखना और उस वे से उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से फॉलो करें। हम में वो चीज़ें नहीं हैं, हम में वो एक दूसरे की किरदार कशी करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, मक्कारी, पता नहीं क्या क्या जो जो ऐब, गंदे ऐब है ना, गंदी चीज़ें हैं, गंदी हरकतें हैं, वो सारा मुसलमानियों में पाई जाती है। जब भी नाम आएगा मुस्लिम ही नाम आए, जब भी कोई गंदी चीज़ होगी, कोई ऐसी हरकत होगी बीच में, खासकर मुस्लिम शामिल होगा और वो भी पाकिस्तानी, तो हम पहरेदार बने बैठे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मुफ्ती जो है वो वल्लाह पाकिस्तान आए या ना आए, लेकिन ये है कि नेशनलिटी उन्हें मिल जाएगी और वो वहाँ पे रहने लगेगा। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के सोशल मीडिया पे, वो तो बड़े दिल खोल के सपोर्टिव हुए पड़े हैं उस बंदे के, ठीक है। वो भी इसलिए शायद मेरे ख्याल में कि दूसरे फ़िरक़ों के साथ उनकी लड़ाई है, तो जो लोग नीचे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी दूसरे फ़िरक़ों के साथ लड़ाई है, वो सारी चीज़ों को वो नहीं मानते, तो वो एक एज आ जो है दुश्मन कर रहे हैं। उसको देखकर वो मुफ्ती साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि दुश्मन थे, इन्होंने ये कहा, दूसरे फिरके का ये बंदा ये करता है, हमें कबूल नहीं है, वो है ये वो, कैसे एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं, फिरकेबाजी होती है। और वो उस वे को लेकर वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुफ्ती साहब को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कंफर्म बात है। वो यहीं आया पाकिस्तान में, ये वही जो कमेंट्स कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब के साथ हम खड़े हैं, स्टैंड विद हिंद और ये और वो, वही मारेंगे उनको, वही भीड़ का हिस्सा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कंफर्म है। बाकी वो वे में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी हदबंदी क्या है, ठीक है ना। और मैंने किस वे में बात करनी है, कहाँ तक बात करनी है, उससे आगे बात नहीं करनी। और ये तरीक़ाकार जो है उसको तो पता होना चाहिए था इस्लामिक वे से, तो फिर भी यार पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती। कुरान पाक की ग्रामर की गलतियां निकाल रहा है और क्या साबित करना चाहता है। इसके दिमाग पे इल्म कुछ ज्यादा कुछ सवार हो गया जो पढ़ा है इसने। इससे पहले जिसको हम सुनते हैं मेरे ख्याल में इंजीनियर मिर्जा अली जो है, उसको हम सुनते हैं अक्सर, और उसने भी मेरे ख्याल में कंफर्मेशन की, लेकिन उसने और वे में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। नहीं, उम्मी का मतलब उन्होंने भी बताया, उन्होंने कहा नहीं वो एक मौजज़ा था, और वो जो है वो बाद में वही के जरिए सारा नॉलेज आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नॉलेज आ जाए, जब नॉलेज आ गया तो फिर तो वो मतलब उस कैटेगरी से निकल गए। द वे ऑफ डिस्क्राइब मतलब तो नॉलेज, अब ये मौजज़ा है कि बगैर पढ़े लिखे जो है वो उनके पास सारा नॉलेज था। वो तरीकाकार है ना। ये कह रहा है कि ग्रामर में गलतियां जी, सामने बैठे हुए साहबा को कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया और उनसे जो है लिखवाया। ये मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा, उनसे लिखवाया तो वो फिर जो है वो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वो गलतियां हो गई ग्रामर में। तो मुफ्ती तारिक साहब से पूछे बंदा कि जो अल्लाह वही के जरिए कुरान पाक नाज़िल कर रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो आखिर अगर वो गलत लिख रहा है, अगर मिसाल के तौर पे मान लेते हैं गलत लिख रहा है, तो क्या अल्लाह वही नाज़िल नहीं करेगा दोबारा कि ये गलत लिख रहा है? नॉलेज नहीं देगा, इल्म नहीं देगा? ये मुफ्ती को सोचना चाहिए था। मुफ्ती ने गुस्ताही की है, मुफ्ती ने जो ये गलतियां निकाली हैं ये वाकई गलत इसने बोला है। जी अब ये अपने आप को ना काफी सारे मुफ्ती जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं, दिमाग उनका उतना होता नहीं है, रब उनको ज्यादा इल्म दे देता है, तो वो समझते हैं कि हम ही हम हैं बस। तो वो अपने आप को इतना समझने लग जाते हैं कि वो कुरान पाक को में भी गलतियां निकालना शुरू कर दी हैं उसने। वो ये बनने की कोशिश करते हैं कि ये देखें जी हमने जो है ये सारा कुछ किया। ऐसे उस वजह से देखा जाए तो हम वो सुन्नी शिया और दूसरे जो फ़िरके हैं, सुन्नी लोग कहते हैं कि दूसरा कुरान बेचने आते हैं यहाँ पे, तो लोगों को उससे अलाव करते हैं कि पुराने कुरान दे दें और नए जो हैं वो ले लें, ठीक है। वो पुराने हो जाते हैं तो उसकी वजह से तो वो उनको जिस तरह भी है वो रिसाइकलिंग वाला सर्कल जो है वो सिस्टम जो है करते हैं, वो ले जाते हैं। तो वो यहाँ पे वो लोग मस्जिदों में कह रहे होते हैं कि उनसे कुरान लें, उनकी जो तर्जुमा है उसमें चेंजिंग है जो वो तर्जुमा किस तरह चेंजिंग है यार? वो सिर्फ ये है कि इनके मसलक के बंदे ने नहीं लिखा, मसलक दूसरे के बंदे ने तर्जुमा लिखा है, तो सिर्फ वो एक और हिसाब है। लेकिन अरबी में ये ग्रामर, अरबी की ग्रामर में गलतियां निकाल रहा है बंदा। तर्जुमे ने निकाले ठीक है, तर्जुमा कोई भी लिख सकता है, तर्जुमा नहीं लिखा। तर्जुमा तभी चेंज होता है जब ऊपर अरबी के वर्ड जो है ज़ेर ज़बर जब वर्ड चेंज होगा तो तभी होगा। नहीं मतलब मिसाल कहने का है कि तर्जुमे में अगर गलतियां निकालता है तो ठीक है निकाल ले, लेकिन इसने अरबी की ग्रामर में गलतियां निकालनी शुरू कर दी हैं। नहीं मैंने वीडियो देखी है तो ये बंदा इस जगह पे गलत है ना। फिर बहरहाल जी वो तो वक्त फैसला करेगा अब क्या होता है उसके साथ, और हम भी देखते हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेट्स सी। और मामला कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सारा और हाइप भी पकड़ा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है जी। बहरहाल जी कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दो की विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।